तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं। वो चैप्टर का जो नाम है वो है डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या होता है, क्यों हम पढ़ते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। देखिए, डिजिटल सम जो सामान्यतः होता है वो हम अपने मैथ के कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए करते हैं। किसके कैलकुलेशन को? मैथ के कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए करते हैं। अब बात समझिएगा। अब उसमें जैसे कि बड़ा बड़ा जोड़ आ जाता है, बड़ा बड़ा घटाव आ जाता है, बड़ा बड़ा गुना हो जाता है या भाग आ जाता है, इन सभी चीज़ों पे कमांड करने के लिए, ताकि मेरा आंसर जल्दी आ जाए, उसके लिए हम लोग डिजिटल सम पढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा। अब डिजिटल सम क्या है, कैसे है, ये सब धीरे धीरे आगे बता दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट समझिए आप कि किसी भी संख्याओं का योग जब तक एक अंक का ना हो जाए तब तक वह संख्या का डिजिटल सम नहीं कहलाता है। अर्थात संख्या का योग जब एक अंक का हो जाता है तब वह डिजिटल सम कहलाता है। बात समझिएगा। ये पूरा लाइन लिखने का तात्पर्य है कि डिजिटल सम किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो संख्या होगा उसी का डिजिटल सम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अकेले कोई संख्या है, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, तो उसका भी डिजिटल सम हो सकता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। जैसे 2, 4, 8, 6, 2486 संख्या आ गया। अब हम बोलेंगे कि इसका डिजिटल सम बताइए कितना होगा। तो इसका जो डिजिटल सम होगा, बात समझिएगा, इसको तब तक जोड़िएगा इन संख्याओं के अंक को। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको संख्या समझ में आता होगा, अंक समझ में आता है। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, ठीक है। अंक होता है 0 से 9 तक, ठीक। अब चलते हैं। 2486 जो संख्या है, तो इन संख्याओं के अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक कि ये एक अंक का ना आ जाए, या जब तक कि एक अंक का आ जाए ना आ जाए। बस समझिए। 4, 2, 6, 6, 8, 14, 14, 24, ये टोटल अंकों का योग आ रहा है 20। लेकिन क्या ये संख्या नहीं है? मैं बोला हूँ कि एक अंक का आना है, वैसे तो अंक में आ जाए, बस इतना समझिए। तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखिए 2 + 0 करिए तो कितना आ जाएगा? 2। अर्थात इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो 2 कहलाता है। इस संख्या का डिजिटल सम कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैं बोल दिया आपसे कि आप इन संख्याओं का डिजिटल सम बताइए, तो आप इसको जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19, 2, 21, 21, 9, 30, 30, 2, 32। अब लिख लीजिएगा सबको जोड़ करके, चलिए 32 आ गया। लेकिन 32 आया तो फिर 3 और 2 जोड़िए। क्यों? क्योंकि इसको अंक में लाना है। तो 3 और 2 जोड़िए कितना हो जाएगा? 5। अब ये नीचे लिख देते हैं 5। यानी कि इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो कहलाएगा आपका 5। कितना कहलाएगा? 5 कहलाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा क्या गया है कि आप डिजिटल सम एक और तरीका से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या को जब आप 9 से भाग करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बच जाता है वही उसका डिजिटल सम कहलाता है। क्या होता है? मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। कोई भी संख्या को जब आप 9 से भाग करते हैं तो जो भी उसका रिमाइंडर बचता है वही उसका डिजिटल सम कहलाता है। जैसे इसको हम समझा रहे हैं दूसरा पॉइंट को। जैसे हम बोल दिए कि 91 को जब कितना बच जाता है? 1। अर्थात इसका डिजिटल सम भी 1 ही होगा। अगर मैं पूछ दिया कि सर 45 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 से भाग करें, ये आ जाता है 0, या फिर इसकी को 9 भी बोलते हैं डिजिटल सम में। तो कोई बात नहीं, इसको मैं आगे समझा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे 0 ही समझिए। अगर मैं बोलूँगा कि अगर सर 46 हो गया तो 46 / 9 कर दीजिए, एक रिमाइंडर बच गया था, अर्थात इसका डिजिटल सम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि डिजिटल सम को जल्दी कैसे करें। अब देखिए भाई, खिलवाड़ हो रहा है इसके साथ, मैथ के साथ। वो कह रहा है कि हम डिजिटल सम इसीलिए सीख रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे जल्दी करें। अब क्या है कि डिजिटल सम को भी जल्दी कैसे करें, ये समझना है आपको। मतलब और जल्दी चाहिए। अब जल्दी का ज़माना है तो करना ही पड़ेगा आपको। देखिए, डिजिटल सम जल्दी कैसे करना है, तो अब हम बता दिए। जैसे हम बोल दिए कि इतना का डिजिटल सम कितना होगा, तो अब क्या है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ना नहीं है। मैं अगर पूछा कि इन संख्याओं का डिजिटल सम कितना है, तो आप इन संख्याओं को ये जोड़ने मत लगिएगा, सीधे काट दीजिएगा। अब कब काटिएगा? जब संख्याओं का योग 9 आ जाता है। जैसे में या तो 9 आता है या फिर 9 के पहाड़े में आ जाता है, या 9 का मल्टीपल हो जाता है। जैसे में 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 काट दिए, 9 काट दिए, अब बचा 0, यानी कि इसका डिजिटल सम 0 ही कहलाएगा। आगे चलते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 0 या 9 ये बात बराबर होता है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। इसका डिजिटल सम हम दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि इतना बड़ी संख्याओं का डिजिटल सम कितना है, तो तुरंत क्या करेंगे? सर 9 काट देंगे। सर यहाँ पे 4, 3, 7 और 2 9 कट जा रहा है। सर यहाँ पे 4, 2, 6, 6, 12, 12, 4, 16। और 16 को जब 9 से भाग करिएगा तो 9 1 9, 9 7 16, यानी कि सर रिमाइंडर बच गया। एक काम करिए ना आप, रिमाइंडर बच के साथ एक तो ये तरीका कर सकते हैं, एक और ऐसा कर सकते हैं कि सर 4, 2, 6, 6, 12, 12, 4, 16, 16 का मतलब 16, 6 और 1 7, ऐसे भी कर सकते हैं ना, 16 को इसे जोड़ के 7। तो दोनों तरीका है आपके पास। अर्थात मैं जल्दी करने के दौरान यही कर पा रहा हूँ, या आपको मैं यही सिखा रहा हूँ कि डिजिटल सम जब आप करिएगा तो जहाँ पे भी अंकों का योग 9 है, ये 9 का मल्टीपल है, वहाँ आप तुरंत उन संख्याओं को काट दीजिएगा। मतलब ऐसे करना है जैसे हम भूल गए, हमको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिजिटल सम का यूज़ कहाँ करते हैं? हालांकि मैंने पहले भी बता चुका है कि डिजिटल सम का यूज़ किया कहाँ पे जाता है, लेकिन फिर भी देखिए, डिजिटल सम का यूज़ जोड़, घटाव, गुना, भाग, मोडमास और पूरे मैथ में कर सकते हैं। अब सर पूरा मैथ डिजिटल सम से ही बना देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जो कि डिजिटल सम से बनाया जा सकता है। हर एक प्रश्न का आंसर जरूर आएगा डिजिटल सम से, लेकिन समय लग सकता है।
तो इससे अच्छा है, क्योंकि कई का ऑप्शन समान मिल जाता है। तो डिजिटल सम ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को आप लगे बनाने डिजिटल सम से, नहीं भाई, आपको इकाई अंक भी पढ़ना पड़ता है, यूनिट डिजिट भी, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ना पड़ता है, यानी विभाज्यता का नियम भी पढ़ना पड़ता है। ये तरीका है। अब वही बात जो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जहाँ पे फसल का काम होगा वहाँ पे आप छन्नी से काम चला लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, बात समझिएगा। या फिर जहाँ पे ब्लेड का काम होगा वहाँ पे आप आरी से लगेंगे काटने तो गड़बड़ हो जाएगा सब चीज़ों को, बात समझिएगा। तो इसी तरीके से अब देखिए आगे चलते हैं। तो 2460, 5320, 1819, 1650 इतना बड़ा बड़ा संख्या है और आपको ये जोड़ना है। अब सबको जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। अब क्या है कि यही आंसर ऑप्शन में दिया रहता है, मतलब आप बात समझिए क्वेश्चन बनता कैसे है। इस सब जोड़ दे देगा, आप बोलेगा कि आंसर कौन है। अब मान लेते हैं कि ऑप्शन ए में इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन ए में ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो हम पकड़ेंगे कैसे? डिजिटल सम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं, ठीक है। अब चलते आगे। जैसे में अगर हम डिजिटल सम में इस क्वेश्चन को बनाने चाहें तो हम बोलेंगे कि इन संख्याओं का डिजिटल सम कितना है, तो सर 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12 का मतलब 1 और 2, 3, यानी कि डिजिटल सम 3 होगा सर। अब इसका अगर हम डिजिटल सम देखेंगे तो सर 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 का मतलब 1, 0 यानी कि 1, यानी डिजिटल सम इसका 1 होगा। प्लस है तो प्लस करिए, यहाँ पे प्लस भी प्लस। सर यहाँ पे ये 9 से 9 कट गया, 8 है 9 कट गया, यानी कि यहाँ पे सर 1 है। अब यहाँ पे 6, 1, 7, 7, 8, 15, 15, 5, 20, यानी कि सर डिजिटल सम 2 है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 3 और 1, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7, यानी सर जी इन सभी संख्याओं का डिजिटल सम जो आ रहा है ये 7 आ रहा है, बात समझिएगा। अभी आप जोड़ना रहता है तो जोड़ते रह जाते हैं। अब चलते हैं आगे, यानी कि मेरा ऑप्शन में जो भी आंसर होगा ये इसका भी डिजिटल सम 7 आना चाहिए। जैसे आपको क्लास 9 में समझाया जाता है कि LHS बराबर RHS, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो 8 और 1, 9 कट गया, 4, 2, 6, 1, 7, देखिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, अर्थात मेरा ये वाला आंसर सही हो जाता है। अब सेम कंडीशन लगता है माइनस वाले में भी, यानी कि घटा वाले में भी। अब देखिए यहाँ पे 4850, 2240 ये वाला। अब देखिए यहाँ पे ये 4850 ये 2240 है। जैसे हम देखेंगे तो 8, 4, 12 और 12, 5, 17, 17 का मतलब कि क्या होता है 8 डिजिटल सम माइनस। अब 4, 2, 6, 6, 2, 8, अब 8 में से 8 घट गया यानी कि 0, डिजिटल सम 0 आना चाहिए ऑप्शन में। अब मान लेते हैं कि ऑप्शन बी में मेरा आंसर ये वाला दिया था, यानी इसका भी डिजिटल सम, जब आपका प्रश्न का डिजिटल सम 0 आ गया सबका योग घटाने पे जो भी है, तो यहाँ पे भी डिजिटल सम 0 आना चाहिए। देखिए 8 ये सही हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जब नेक्स्ट चलिएगा तो ये वाला क्वेश्चन है। अब देख लीजिए ये वाला गुना, ये गुना जैसे ही देखेंगे आप तुरंत चिल्लाएंगे बड़े भैया को नहीं तो पापा को कि इतना बड़ा गुना दे रहा है एग्जामिनर। हालांकि चिल्लाना नहीं है, वो दे दिया तो आपको बनाना ही है, नहीं तो नंबर छोड़ के आइए भाई। अब चलते हैं यहाँ पे, क्या कर लेंगे पापा आपके? कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो एग्जाम छोड़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए डिजिटल सम इसी दिन के लिए सिखाया जाता है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जब देखें तो 9 कट गया सर जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सर 6, 4, 10, 10, 8, 18 ये भी कट गया, और ये 5 और 2, 7 है, अर्थात इसका डिजिटल सम 7 हो गया सर। और फिर गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर 9 का 9 कट गया, और यहाँ पे करेंगे तो सर 6, 4, 10, 6, 4, 10, 8, 18 कट गया, ये भी 9 कट गया, और ये सर 6 है तो सच्चक 42, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, सच्चक 42, अर्थात 42 जब ऐसा लिखेगा तो 4, 2, 6 आ जाता है, अर्थात इसका डिजिटल सम इन संख्याओं का गुणनफल का डिजिटल सम 6 आया है। अर्थात ऑप्शन में आप देखेंगे कि किसका डिजिटल सम 6 आता है। तो चलते हैं देखना, ये मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया था, ठीक है। अब क्या है 8 और 1, 9 आ जाता है सर जी, ठीक है। अब यहाँ पे जब करेंगे तो सर 7, 1, 8, 8 और 3, 11, 11, 4, 17, 17 और 6, 23, 23, 2, 25, 25 और 4, 29। 29 है तो सीधा पढ़ लीजिए ना कि 29 को जब आप 9 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा 27, 27 करेगा 3 बार में, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 सीधे याद रखिए। 2 और 8, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 15 का मतलब होता है 5 और 1, 6। ये देखिए डिजिटल सम इसका भी 6 आ गया। ज़्यादा दिक्कत है तो आप काट लीजिए ना, इतना देख क्या रहा है आपको, लग रहा है ऐसे जैसे कि समझ में नहीं आया। तो चलते आगे, देखिए यहाँ पे जैसे क्या करना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं भाई। देखिए 6 दूना 12 और यहाँ पे देखिएगा 6, 18। अब आगे चलेंगे हम यहाँ पे तो सर 8 और 1 मिलकर के 9 बनाता है, ये भी कट गया। अब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 बचा, और ये 7 और ये 2 भी कट गया तो 9 कट गया। अब क्या बचा है 3, और यहाँ पे 3 बचा था, 3, 3 आराम से हो जाएगा। अब फिर चलते हैं, इतना समझने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक रहेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि डिजिटल सम जो है उसमें किसी भी संख्या में जब आप 9 से गुना करते हैं तो उसका जो डिजिटल सम आता है या तो 0 आएगा या 9 आएगा। मैं पहले से बता रहा हूँ, जहाँ 0 आएगा वहाँ 9 आएगा, जहाँ 9 आ गया वहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या में जब हम 9 से गुना करते हैं तो डिजिटल सम हमेशा 0 या 9 आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे, ये 5, 3, 8 और 1, 9 जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 5 45 और 2 47 के साथ हासिल 4, और 9 दूना 18, 18 और 4 22, इतना है ना। डिजिटल सम इन दोनों का बराबर होना चाहिए। अब हम आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 5, 3, 8 है तो 10, यानी कि 1 आया और गुना 9 आ गया, अर्थात डिजिटल सम 9 आना चाहिए, ठीक है, या 0 कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 9, 7 9, देखिए 0 आ गया। हम बोले थे ना कि 9 बराबर 0 होता है, अर्थात ये दोनों डिजिटल सम सही है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बोल रहा है कि डिवाइड में डिजिटल सम कैसे लगाएं। बहुत सारा बच्चा डिवाइड में डिजिटल सम लगाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइड में डिजिटल सम कैसे लगाएं। अब देखिए कैसे, अब होता क्या है, इसका एक कंडीशन होता है, कंडीशन ये है, यहाँ पे गौर करिएगा, बोला है कि हर को आपको एक बनाना पड़ेगा। जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर भिन्न है ऐसे होगा P/Q के रूप में। ये जो Q कह रहे हैं हम इसी को बोलते हैं हर, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिनोमिनेटर, जो कि लिखा गया। अब बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में आपको एक बनाना होगा। और देखिए डिवाइड में डिजिटल सम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये लिखा गया 2, 4, 8 जब नीचे रहे तो लगा सकते हैं, 5, 7 रहे तो लगा सकते हैं। उसके अलावा बहुत मुश्किल पड़ जाता है, तो उतना मुश्किल के चक्कर में मत पड़िएगा, जब ये संख्या आ जाए नीचे तभी लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे 6 और 1 7 आया तो देखिए 7 के साथ किस में गुना करेंगे हम 4। देखिए यहाँ पे 6 1 7 है ना, तो इसका डिजिटल सम 7 हम इधर लिख देते हैं, और इसका जब डिजिटल सम देखिएगा तो 9 का 9 कट जाएगा, 4 3 7 और 7 4 11 होता है, 11 का मतलब 2 होता है, इसका डिजिटल सम 2।
अब हम क्या बोले कि हर में 7 है, लेकिन बनाना कितना है आपको 1। तो हमको पता कैसे चलेगा कि सर कौन कौन 1 बनाएगा? 1 तभी बनाएगा, बात समझिएगा। देखिए जैसे 7 चौक 28, 28 मतलब कि क्या 8 और 2 10 यानी कि डिजिटल सम 1। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10 18 डिजिटल सम 1। यहाँ पे देखिएगा ये डिजिटल सम 1, और यहाँ पे 8 28 64, 64 को देखते हैं 6 4 यानी 6 4 10 यानी कि डिजिटल सम 1। अर्थात जब नीचे 2 रहे तो आप 5 से गुना कर दीजिए, अगर 5 रहे तो 2 से गुना कर दीजिए, अगर 4 रहे तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 रहे तो 4 से गुना कर दीजिए, 8 रहे तो 8 से गुना करिए। यही है रूल नीचे 1 बनाने का। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 है तो कितना से गुना करेगा 4 से, तो 4 से इधर गुना कर देते हैं और 4 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, क्योंकि रेशियो है तो दोनों जगह गुना करना पड़ेगा आपको। अब इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ऊपर देख लीजिए 4 दूना 8 आ गया, अर्थात इसका डिजिटल सम जो 8 आ रहा है इसका भी डिजिटल सम 8 आना चाहिए। तो देखिए 5 और 4 9, देखिए 8 आ गया, यानी कि मेरा आंसर सही था। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है कि डिजिटल सम कहाँ नहीं लगाना है। देखिए लगाना है, सब कुछ बताता है, कहाँ नहीं लगाना है बहुत जरूरी है। कहाँ आपको लड़ाई छेड़ देना है ये भी जरूरी है, कहाँ नहीं छेड़ना है ये भी जरूरी है। कमजोर हुए तो धक्के पीट दिए, आप करते हैं ऐसा, लेकिन करिएगा नहीं। आगे चलते हैं, सुनिएगा और बढ़िया में भाग जाते हैं, ये कहना चाहते थे। खैर हर यानी कि डिनोमिनेटर जहाँ पे भी 3 आ जाए 6 आ जाए 9 आ जाए उसको चुपचाप हाथ जोड़ लीजिएगा, डिजिटल सम वहाँ पे नहीं लगाना है, एकदम से नहीं लगाना है। बोलेंगे कि नहीं हमको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, डिजिटल सम को हम नहीं जानते हैं। जहाँ पे भी हर में 3 6 9 दिखाई दे डिजिटल सम, वहाँ पे नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि नीचे 1 आप बना ही नहीं पाएंगे। और डिजिटल सम का कंसेप्ट है कि जब तक हर में आप 1 नहीं बना लेते तब तक आपका डिजिटल सम सही नहीं आएगा। अर्थात 3 6 9 जहाँ पे भी आए डिजिटल सम हर का, उसको चुपचाप छोड़ दीजिए, बोलिए कि प्रणाम गुरु हम नहीं करना चाहते आपके साथ डिजिटल सम। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब डिजिटल सम हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बोल दिए कि इतना में से इतना घटाएगा, ठीक है, या फिर काम करते हैं माइनस नहीं रखते हैं, आप प्लस ही रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 4 3 7 7 2 9, यहाँ पे 0 आ गया, ये बस आता है, बात समझिएगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं 9 का 9 और 6 2 8 आ जाता है, बात समझिएगा। तो इसका जो पॉजिटिव डिजिटल सम है 8 आया, बात समझिएगा। तो इसका निगेटिव डिजिटल सम क्या आएगा सर? तो इसका जो निगेटिव डिजिटल सम आएगा वो 1 कहलाता है, इस बात को समझ लीजिए आप। तो -1 कभी मत लीजिएगा, अगर भूल के भी आ गया तो हमेशा 8 लीजिएगा। जैसे अगर मेरा डिजिटल सम -4 आ जाता है तो पॉजिटिव डिजिटल सम कैसे निकालेंगे जी? 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अगर मेरा डिजिटल सम 7 आ गया तो पॉजिटिव निकालेंगे, क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, तो डिजिटल सम मेरा आ कितना जाएगा 2। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि डिजिटल सम जब भी निगेटिव में आए तो उसमें हम 9 जोड़ देंगे अपने से, और जो आ जाएगा वही है डिजिटल सम, जो पॉजिटिव आएगा वो डिजिटल सम हमेशा पॉजिटिव में आता है, इस बात का क्लियर रखिए हमेशा। आगे चलते हैं। अब डिजिटल सम का फ़ायदा क्या है हम बता दिए, पहले भी बताया कि डिजिटल सम का फ़ायदा यही है भाई कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, काट देते हैं कि फलना नहीं होगा, चिन्ना नहीं होगा, ढिलना नहीं होगा, बस समझिएगा। यानी ना ही ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, तो होगा कौन? डी। ये मेरा हित है, ये हो गया, मतलब 3 को छाड़ दिए और चौथा जो बच गया कर दिए, ठीक है। अब चलते आगे। अब थोड़ा चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आपका जो डिजिटल सम का कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन बनाने। टोटल मेरे पास क्वेश्चन की संख्या 30 है। मेरे पास जो भी PDF है वो PDF मैं आपके YouTube के लिंक में डलवा दूंगा, आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं पूरा क्वेश्चन। अब ध्यान सुनिएगा, अब वो हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ताकि आपको पैटर्न पता चले, फिर कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क समझिए, रूमवर्क समझिए, बात बराबर है। देखिए यहाँ पे 24 64 84 इतनी बड़ी संख्या, अब इसके साथ जोड़ना है। अब इसका डिजिटल सम क्या होगा, ये ऑप्शन दिया गया, और हम अभी जस्ट बताए हैं कि डिजिटल सम आपको ये सिखाता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है उसको काटना, ठीक। तो चलते हैं यहाँ पे, अब जुड़ते हैं। डिजिटल सम करेंगे तो हम पता है कि सर 6 4 10 8 18 ये 9 का टेबल अर्थात कट गया, 4 4 8 2 10 यानी कि सर डिजिटल सम इसका 1 हो गया। अब इसका करेंगे तो 9 कट गया सर, 6 3 9 कट गया सर, और 8 4 12 12 8 2 10 10 14 14 यानी कि कितना हो जाता है 5 डिजिटल सम। अब 5 और 1 जोड़ेंगे तो यानी कि डिजिटल सम सर मेरा 6 आ रहा है। अब जो भी ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, ये 6 देगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर 8 2 और 3 1 4 ये होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर 8 1 9 होता है, 2 2 4 2 6 ये सर हो सकता है। अब आगे एक साथ होगा सर, ये भी नहीं होगा सर, 8 और 1 9 हो गया, और 1 1 2 2 4 1 5 ये भी नहीं होगा, अर्थात मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से आप डिजिटल सम को डिजिटल सम से आप क्वेश्चंस के ऑप्शन को काट सकते हैं, ठीक है। अब चलते आगे थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 आपके PDF में दे दिया गया है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसमें आंसर मेंशन है, इसका टेंशन नहीं लेना। अब जब चलेंगे तो ये क्वेश्चन है, अब इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो हम देखेंगे तो सर 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 9 हो गया सर, यानी कि डिजिटल सम यहाँ पे 0 आ गया, माइनस है सर। 7 2 9 हो गया, 8 1 9 हो गया सर, यहाँ पे 0 था, जो में से 0 है तो 0 आएगा, यानी कि मेरा आंसर जिस ऑप्शन में आ जाएगा वही आंसर सही है। अब देखते हैं सर, पता है हमको कि सर 6 और 3 9 बनाता है, 5 5 10 10 9 19 19 2 21 21 का मतलब सर ये 3 होता है, अर्थात ये वाला आंसर नहीं होगा। अब यहाँ चलते हैं तो सर 6 और 3 9 कट गया सर, 9 ये भी कट गया, 5 2 7 1 8 अर्थात मेरा 0 आना था, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे चलते हैं तो सर 6 और 3 9 हो गया, ये 9 हो गया, 5 2 7 यानी कि ये नहीं होगा। अब बच गया डी, यानी कि डी जरूर आंसर मेरा होगा। आप देख लेते कैसे होता है, तो 6 और 3 9 कट गया, ये 9 कट गया, और 5 2 7 2 9 ये भी कट गया, अर्थात ये वाला आंसर। हम बताया था कि 0 है या 9 है, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल सम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सभी चीज़ों को जानने में। अब ध्यान सुना आपको, तो इस तरीके से देखिए मैंने ऑप्शन काट के इसका भी आंसर ला दिया। एक और बात आप हमेशा ध्यान देंगे कि डिजिटल सम करने के दौरान आप बड़ा संख्या जोड़ने पे आप जोड़ मत दें, छोटा छोटा है, जहाँ 9 का मल्टीपल है काट दें, हटा दें। नेक्स्ट, ये 24 64 3 है, और इसको इसमें इतना जोड़ना है फिर घटाना भी है,
तो एक छोटा मोटा मिनी बोर्ड मास कह सकते हैं इसको। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा कैसे। अब ये जैसे आ गया तो देखिए यहाँ पे 6 3 9 हो गया, और 4 4 8 2 10 10 यानी कि 1, यानी डिजिटल का 1 आया सर। और यहाँ पे देखेंगे 6 3 9 9 4 2 6, अर्थात इसका डिजिटल सम 6 हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 4 2 6 6 6 12 12 1 13, यानी कि इसका डिजिटल सम 4 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 6 1 7 क्योंकि जोड़ है, 6 1 7 और 7 में से घटाना है 4 को, यानी कि 3 आएगा, अर्थात जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 3 आएगा वही उसका आंसर होगा। अब 3 देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए सर 3 लाना है हमको, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 9 का 9 कट गया, 6 4 10 10 5 15, 15 का मतलब डिजिटल सम 6 होता है, अर्थात ये वाला आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं सर 9 हो गया, 9 कट गया। अब सर 6 6 12 12 4 16 और 16 5 21 आता है, अर्थात 3 आ रहा है सर यहाँ पे, यानी कि ये होने की संभावना है। अब आगे चलते हैं सर, ये 9 है तो 9 ये कट गया सर, 6 4 10, ये देखिए 36 18 है, कट जाता है, और ये 4 है तो ये नहीं होगा, डिजिटल सम इसका 4 है तो नहीं होगा। अब देखिए 9 है और 6 है 12 है, अब 12 6 18, अब यहाँ पे देखिए ये 6 आपने से मान लिया, ये 1 मान लीजिए तो 4 1 5, अर्थात इसका डिजिटल सम 1 आएगा, सॉरी 5 आएगा, ये भी कट गया, यानी कि आंसर मेरा हो क्या गया, बॉम्बे। एक और बात, कुछ चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें कि जल्दी जल्दी डिजिटल सम क्या क्या बनाता है, उन सभी चीज़ों को एकदम याद करके रखिए। जैसे में देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ बातों को जो जल्दी डिजिटल सम बनाता है। 1 8 जहाँ पे देखिए ये डिजिटल सम 1 बना देता है, 0 9 देखिए नहीं कर जाता है, ये दो चीज़, ये तो फालतू का बात बता रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी अब चलते हैं 4, ये चलिए 2 और 7 देखिए, 3 और 6 देखिए, ये डिजिटल सम मिला के 9 करता है, यहाँ पे 0 बन जाता है, ठीक है, 3 6 4 5, ये देखिए इसको फटाक से कर दीजिए आराम में। तो इन सभी चीज़ों को याद रखा कीजिए, या 6 6 6 जहाँ देखिए इसको देख लीजिए आप, इसका डिजिटल सम 0 हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को बार बार आप देखते रहें, रिवाइज करते रहें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, मेरे पास फिर से कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से बना लीजिएगा, हम 8 नंबर आपको समझा देते हैं। 8 नंबर 268 × 247 × 928 को आपस में गुना करना है, 3 संख्याओं को जो 3 3 डिजिट का है उसको आपको गुना करना है। अब आप लगेंगे गुना ऐसे करने बेसिक से, तो आपका एग्जाम निकलते रह जाएगा, आप कार्ड भेज दीजिएगा कहीं और। अब बात समझिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि 268 × 247 × 928, अब क्या करेंगे हम, इसका डिजिटल देखेंगे तो 8 6 14 और 14 2 16 16, यानी कि 7 डिजिटल सम इसका हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं तो 7 2 9, इसका डिजिटल सम 4 है सर, गुना का सही है तो गुना कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो 9 2 और 8 है, तो 9 का 9 हटा दीजिए, 8 2 10, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 आ गया। अब तो 28 28 से कम 28 28 का मतलब होता है देखिए यहाँ पे 8 और 2 10, यानी कि डिजिटल सम 1, यानी कि जिस भी ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। अब देखिए जैसे, अब यहाँ पे देखते हैं, हमको ध्यान रखना होगा कि सर 1 कहाँ पे आ रहा है, ये 9 हटा देते हैं और 8 1 9 आपको जस्ट बताया गया कि कैसे कैसे बनता है। और यहाँ पे देखेंगे तो 8 4 12 12 6 18, देखिए 8 4 12 12 6 18, और यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पे 8 18 डिजिटल सम, लेकिन लाना कितना, 1 तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, जब हम यहाँ पे चलेंगे तो 8 8 8 1 9 यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जब देखेंगे तो 8 4 12 18 यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे देखिए 8 तो 10 18, यानी कि डिजिटल सम यहाँ पे 0 आ गया, सॉरी 8 8 16 16 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिजिटल सम 0 आ गया, अर्थात ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 1 लाना है। अब 1 लाने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। अब यहाँ पे जब चलिएगा तो 9 का 9 काट लीजिए, 8 और 1 9 काट लीजिए, और यहाँ पे 8 4 6 18 काट लीजिए, और 8 2 10 है 10, यानी कि यहाँ पे 1 आ जा रहा है, अर्थात डिजिटल सम यहाँ 10 का, सॉरी यहाँ 10 का डिजिटल सम 1 ही होता है, अर्थात मेरा पे यहाँ पे आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन डी भी करिएगा तो आप चेक कर लीजिएगा, इसका भी नहीं आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब जब आगे चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जब मैं समझाऊंगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे मिनी बोर्ड मास टाइप का है ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। भाई अब ऐसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम बेसिक से लगे करने तब तो समय निकल जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए हमको करना क्या है, ये 9 को 9 काट देते हैं, 6 4 10 18, अर्थात 0 हो गया, और 0 में कोई भी संख्या से गुना करेगा तो डिजिटल सम इस सब का 0 आ जाएगा, देखिए कितना आसान है। अब आगे चलते हैं, अब जब आगे चलिएगा तो सर यहाँ पे 6 3 9 होता है, ये 9 होता है सर, ये भी 0 आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, सर 9 है, ये भी 7 9 है, 6 3 9 है, ये भी 0 आ गया सर, कोई बात नहीं, 0 में 0 जोड़ेंगे चाहे 0 घटाएंगे तो 0 ही आता है, यानी डिजिटल सम में मेरा जो भी आंसर, यानी जो भी ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम 0 आएगा, अर्थात वही आंसर होगा। अब देखिए कैसे, अब चलते आगे भाई, तो देखिएगा 6, यहाँ पे देखिए 6 4 10 1 4 5 17, अर्थात ये वाला आंसर नहीं होगा, 17 का यानी कि 8 डिजिटल सम हो गया, लेकिन मुझे चाहिए हो। अब देखिए यहाँ पे 4 1 5 1 6, और यहाँ पे 10 16, अर्थात ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 लाने के लिए क्या होता है, 9 का मल्टीपल रखते हैं, ये भी दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिएगा 3 ये 6 3 9 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ गया, अर्थात ये भी नहीं होगा, चलिए सी भी नहीं होगी। क्या डी होने वाला है क्या, देखते हैं, 7 9 5 4 9, यानी कि अर्थात डी सही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब चलते आगे, अब देखिए यहाँ पे भाग करने वाला क्वेश्चन आ गया, अब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो इधर भी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब भाग करने वाला में हमें कंडीशन बताया था, याद कीजिए कि हर में यानी डिनोमिनेटर में आपको 1 बनाना होता है डिजिटल सम। अब बनाएंगे कैसे सर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो सर ऊपर जो डिजिटल सम आ रहा है सर, यहाँ पे 7 8 9 ये कर गया। अब सर 8 4 12 12 6 18, 8 4 12 6 18, यानी कि सर यहाँ पे 0 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 0 में हम 1 ही बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे 4 4 8 8 2 10 10 1 11, 11 का मतलब 2 होता है, यानी 5 से यहाँ पे भी गुना करिएगा, 5 से यहाँ पे करिएगा, तो ये हो जाएगा 0/10, अर्थात 0/1। और 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वो 0 ही आता है। इस बात को आपके टीचर समझाए होंगे, नहीं समझाए होंगे, मैं समझा रहा हूँ कि 0 में जब किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो 0 ही आता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम देखेंगे 0 कहाँ पे आ रहा था सर, 7 2 9, यहाँ पे दिख रहा है आंसर, ये होने की संभावना है, ये नहीं हो सकता है। 7 2 9 1 10 ये भी नहीं हो सकता है, 7 3 10 1 11 ये भी नहीं हो सकता, अर्थात ये वाला आंसर हो गया। चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया जाए ताकि डिजिटल सम पे हमारा पकड़ और मजबूत हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद बनाना है, 13 भी आपको खुद बनाना है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझाएंगे। 14 में समझिएगा, ये बोला है कि 219 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर। अब 219 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर जब आप बनाने जाइएगा और जब बेसिक से बनाइएगा तो फंस के रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या करें नहीं करें। तो देखिए क्या होगा, बात समझिएगा भाई। यहाँ
तो डिजिटल सम से बनाएंगे तो 9 कट गया। अब सर 2 1 3 यानी कि 3 का ही मात्र स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अर्थात डिजिटल सम कितना आ जाएगा 0। हम बताते हैं ना कि 9 करिए चाहे 0 करिए बात बराबर है। अब आगे चलते हैं। अब इसका देख लेते हैं। जब देखेंगे तो 5 6 1 7 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है। 49 आता है। 49 का मतलब 9 4 13 13 का मतलब 3 और 1 4 यानी डिजिटल सम 4। और जब 0 में 4 जोड़ेंगे तो सर ऑप्शन में डिजिटल सम 4 आना चाहिए। मेरा ऑप्शन में डिजिटल सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिएगा तो 8 1 9 है, 6 6 12 है, तो 12 का मतलब होता है 2 1 3 अर्थात ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 8 और 1 9 हो गया और 6 5 11 1 12 हो गया यानी कि यहाँ पे भी 3 आ जा रहा है अर्थात ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 8 और 1 9 ये कट गया और ये 6 और 5 11 और 2 13 13 का मतलब ये 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 6 6 12 12 तो 14 है यानी कि 5 यानी कि ये भी नहीं बनेगा। तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। जब आगे चलेगा तो देखिए 2 स्क्वायर दे दिया और 1 के हटा दिया है, कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। तो 7 3 10 1 11 11 का मतलब होता है डिजिटल सम 2 और 2 का स्क्वायर कट गया तो 4 यानी कि इसका डिजिटल सम आ जाएगा 4 और प्लस। अब यहाँ पे देखिए तो 9 से 9 कट गया, 7 1 8 8 का स्क्वायर कट गया तो 64 यानी कि डिजिटल सम आ जाता है 64 का मतलब होता है 6 4 10 यानी कि 1 बस मुझेगा डिजिटल सम इसका 1 आ गया माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा तो 6 5 11 1 12 12 का मतलब होता है 3। अब 3 का स्क्वायर कट गया तो 9 9 जब घटाइएगा इसमें से तो देखिए यहाँ पे 4 1 5 5 में से 9 घटेगा तो -4। अब याद करिए उस बात को कि जब भी मेरा डिजिटल सम माइनस में आए तो हम क्या करते थे +9 कर देते थे। तो जब हम +9 करेंगे डिजिटल सम आ जाएगा मेरा 5। अब 5 देखते हैं किसमें है। अब 5 जब हम देखेंगे तो सर 9 यहाँ पे कट गया और यहाँ पे 5 2 7 2 9 ये भी कट गया 3 2 5 ये हो सकता है सर। अब आगे चलते हैं। ये 9 कट गया और यहाँ पे 3 2 5 3 और 2 5 यहाँ पे देखिए 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 5 13 13 का मतलब होता है 4 यानी कि ये आंसर में नहीं होगा। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सर 9 के 9 कट गया और यहाँ पे देखेंगे तो 5 7 2 9 ये भी कट गया सर और 2 2 4 आ रहा है और हमको डिजिटल सम कितना चाहिए था ये ध्यान रखिएगा 5 यानी कि सर ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे तो ये 9 कट गया ये भी 9 कट गया सर 3 2 5 2 7 7 5 12 है तो 12 का मतलब हो जाता है सर 3 अर्थात डिजिटल सम ये भी नहीं होगा। अर्थात मेरा डिजिटल सम हुआ कौन ऑप्शन ए हो गया। ठीक है तो सर गौर करिएगा इस बात पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बड़ा बड़ा स्क्वायर आपको दे दिया जाएगा रेलवे के क्वेश्चंस में एसएससी के क्वेश्चंस में और आपको सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाता है। तो या तो आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला देखना होगा दैट टाइम या ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो ये डिजिटल सम भी अगर आपको याद है अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी काम चलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अलजेब्रा का फॉर्मूला और याद नहीं करिए नहीं तो बहुत सारे लोग रोस्ट करने लगेंगे सर तो अलजेब्रा का फॉर्मूला याद करने के लिए कहते ही नहीं है। बिल्कुल याद करिए भाई लेकिन डिजिटल सम को भी आप ध्यान में रखिए ताकि अगर आप अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं याद है तो ये काम कर सके। ठीक है अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब चलिएगा तो देखिए मैं अभी जो भी बात बता रहा था आपके स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अब हम आपको बता रहे हैं क्यूब पे। अब स्क्वायर आएगा तो क्यूब जरूर आएगा दोनों का चेहरा भाई है भाई। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए 97 का क्यूब प्लस 64 का क्यूब माइनस 98 का क्यूब ये वाला क्वेश्चन है। अब 97 का क्यूब निकालने में तो बच्चा को हालत खराब हो जाता है भाई सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे या तो यूनिट डिजिट लगाया जाता है या फिर डिजिटल सम लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम डिजिटल सम अभी सीख रहे हैं तो डिजिटल सम से लगाते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट में तो सब समान ही था। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सर 9 कट गया 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होता है तो 343 लिखा था इसे 3 4 3 तो 7 3 10 7 सॉरी 4 3 7 7 3 10 ठीक है 10 का मतलब इसका यूनिट इसका जो डिजिटल सम आएगा एक आएगा इस बात को याद रखिएगा। एक आया प्लस करते हैं। अब यहाँ पे करिएगा तो 6 4 10 इसका भी डिजिटल सम एक ही आता है बस समझिएगा एक एक। अब यहाँ पे देखिएगा 6 4 10 10 का मतलब एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आगे चलते हैं यहाँ पे। अब जब आगे चलिएगा तो यहाँ पे देखेंगे 9 का 9 कट गया और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है। देखिए यहाँ पे 512 तो 5 2 7 और 1 8 यानी कि इसका डिजिटल सम 8 है। अब यहाँ पे देखिए घिरा हुआ है 1 1 2 और 8 10 10 का मतलब होता है ऐसे यानी कि डिजिटल सम जो होगा इस संख्या का एक आएगा। इन सभी प्रोसेस का डिजिटल सम जो होगा एक आएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस है भाई माइनस रख लीजिएगा कोई बात नहीं है गलती इंसान से ही होता है। तो 1 1 2 और 2 में से -8 करेंगे यानी कि -6 आ जाएगा। -6 में डिजिटल सम कितना आएगा जी -6 यानी कि +9 कर दीजिए यानी कि आ जाएगा 3 आपका डिजिटल सम कितना आएगा 3। अब जब 3 देखिएगा तो देख लीजिए यहाँ पे 3 आना जी 6 3 9 कट गया। अब देखिए 2 2 4 और 5 5 2 7 2 9 यानी कि एक है यहाँ पे डिजिटल सम यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 3 9 5 2 7 5 2 7 2 9 डिजिटल सम कितना चाहिए 3 यानी कि ये वाला आंसर हो गया। ऐसा ही ऑप्शन सी ऑप्शन डी चेक कर लीजिएगा हालांकि मैं चेक किया हूँ तो ऑप्शन बी पे ही मैं सेटिस्फाई करता हूँ आपको। आगे करिएगा तो ये भी नहीं आएगा ना ही ये आ जाएगा। ठीक है अब चलते आगे की ओर। तो उस क्वेश्चन को समझेंगे जिसका जो क्वेश्चन को इससे पहले के पेपर में पूछा गया है जैसे कि एसएससी में रेलवे में और भी बहुत सारे एग्जाम्स में। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप डी के क्वेश्चन है यहाँ पे सीजीएल का क्वेश्चन है और यहाँ पे सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है तो देखते हैं कैसे क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 156 समथिंग है ये इतना है इतना है। अब दशमलव का खेल देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप का लगेगा आपको। तो सीधे करिएगा डिजिटल सम समझ यहाँ पे से कि 5 यहाँ पे देखिए 5 5 10 10 6 16 16 2 18 सीधे कट गया। अब अच्छा क्या एक तो यानी कि डिजिटल सम इसका एक लीजिए सीधे प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा तो 5 2 7 7 2 9 दशमलव को भूल जाइए यहाँ पे 6 7 8 यानी यहाँ पे डिजिटल सम 8 आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 5 2 7 7 5 12 अब 12 6 18 यहाँ पे भी डिजिटल सम एक आ गया। अब समझिएगा बात को 8 और 1 9 में से 1 घटेगा तो 8 यानी कि पूरी इन संख्याओं का डिजिटल सम 8 होगा। यानी ऑप्शन में भी जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तब देखते हैं कि 8 किसका आता है 8 ये बात को ध्यान रखिएगा। सर यहाँ पे 5 है 5 2 7 2 9 3 1 4 यानी कि आंसर नहीं होगा। ये देखिएगा यहाँ पे तो 7 2 9 6 3 9 3 2 5 यानी ये भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं 5 5 10 10 8 18 ये कट गया सीधे 5 और 3 8 हमको लाना कितना था 8 अर्थात ये आंसर सही है। अब चलते हैं यहाँ पे देखिएगा तो 7 2 9 4 3 7 7 3 10 ये भी नहीं होगा। इस बात को आप समझिए इस बात को आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन मेरा घर का नहीं है ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है PYQ है जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिएगा बात यहाँ पे अब ये क्वेश्चन इस स्क्वायर में से इस स्क्वायर को घटाना है। ये भी क्वेश्चन इस टाइप को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ।
अब CHSL में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें पूछा जाता है? CHSL में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन क्या था कि इतना का स्क्वायर में से इतना का स्क्वायर घटाइए। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक अलजेब्रा भी बनाया जाता है, इसमें इकाई अंक देखा जाता है, लेकिन इकाई अंक यहाँ पे तो सेम है। चलते आगे। अब देखिए यहाँ पे 4 1 5 है, 5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 25। अब 25 का मतलब क्या होता है? देखिए 25, 5 और 2 7 यानी कि 7 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे घटाना है तो घटा दीजिए। और यहाँ पे 9 9 कट जाएगा, 8 8 64, 64 यानी 6 4 10 यानी कि इकाई अंक आ जाएगा यहाँ पे 1। तो 7 में से 1 घटेगा यानी कि 6, यानी इन पूरा प्रोसेस करने के बाद मेरा जो इकाई अंक मैं बोलते जा रहा था भाई, सॉरी, डिजिटल सम जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। ठीक है, उतने आप ना समझ नहीं है जितना आप खुद को समझ रहे हैं, इसलिए आप समझ लीजिएगा चुपचाप, जहाँ जहाँ इकाई अंक बोल रहे हैं वहाँ डिजिटल सम। अब चलते आगे क्यों। अब यहाँ पे 6 आ रहा है भाई। अब जब 6 आ रहा है तो इस बात को समझिएगा कि 2 1 3 1 4 1 5, ये 5 आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2 4 2 6, ये सही है। और यहाँ पे चलिए 2 4 6, ये एकदम गलत है सर, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। ये क्वेश्चन CHSL का है और मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे चलते हैं, ये सिंप्लीफाई करना है आपको। ये बोला था, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसी में पूछा गया था। अब देखिए 7 को 7 से भाग करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। क्या बात हो जाएगा? 0.7। अब क्या करना है? अब देखिए 2 1 3, अब ऐसे बनाइए आप इसको कि 3 में से 0.7 घटाना है। तो एक काम करिए, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3। तो सीधे याद रखिएगा सर, यहाँ पे 3 आ गया, या यहाँ पे बना देते हैं 3 आ गया। और 3 में से माइनस करना है, कितना घटाना है? 7 घटाना है। और प्लस करना है आपको, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है। 9 का 9 कट गया, यहाँ पे 3 है और ये 4 है, तो चढ़ती 12 हो जाएगा। 12 का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पे भी आप 3 कर लीजिए, प्लस 0.9 कर लीजिए। ये 9 का मतलब 0 होता है, तो इसको हटा ही दीजिए। अब बात समझिएगा, यानी कि आपका बना 3 3 6, 6 में से -7 करेगा यानी कि -1। -1 में आपको पता है कि पॉजिटिव लाने के लिए +9 किया जाता है, अर्थात डिजिटल सम आपका 8 है। अब आप देखते हैं कि ऑप्शन किसके ऑप्शन में 8 आता है। अब किसके ऑप्शन में 8 आता है? तो भाई 8 1 9 3 2 5 ये वाला ऑप्शन नहीं है आपका। 4 2 6 6 2 8 1 9 ये भी नहीं आया सर। 6 2 8 है यहाँ पे, लेकिन 3 2 5 है, ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है सर, ये भी नहीं आएगा। बात सॉरी 1 मिनट, 6 2 8 8 3 11 11 2 13, 13 का मतलब होता है कि 4 आता है, इसी के कारण से इसको हम काट दिए थे। अब यहाँ पे देखिएगा 7 6 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 का मतलब क्या होता है? 7 और 1 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 आ जा रहा है, अर्थात मेरा आंसर डॉग सही होगा। ये सब क्वेश्चन देखिए PYQ है और ये कितना आसानी से बन रहा है। मैं इसी पर आ जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा गया है आपके बोर्ड पे। तो क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो था SSC सीजन में पूछ दिया है, और ये क्वेश्चन UPSI में पूछा। और देखिएगा जब ये 24वां क्वेश्चन है, ये CHSL में पूछा था। याद करिए, हम बोले थे आपको कि 30 क्वेश्चन हमारे PDF में है, वो 30 क्वेश्चन बना लीजिएगा, डिजिटल सम का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे क्यों। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा भाई? इससे अच्छा सीधे कर लेंगे सर। 6 6 12, सॉरी 6 6 12 2 14, 14 का मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा डिजिटल सम। अब गुना का मतलब है गुना। अब यहाँ पे देखेंगे सर 9 कट गया, 2 2 4 1 5 यानी कि 5, यानी 25 करिएगा। 25 का मतलब होता है 7, यानी इन सभी का डिजिटल सम जो आ गया पूरा संख्याओं का ऊपर का 7 आ गया। अब बात समझिएगा, हमको इस 7 से मतलब है, बाकी कुछ से मतलब नहीं है। अब देखिए 8 9 और 8 3 11, 11 का मतलब होता है नीचे आएगा डिजिटल सम। तो अब 2 के लिए आपको बताया गया था कि 5 से गुना करिए ताकि डिनोमिनेटर एक आ जाए, इसलिए 5 ऊपर भी गुना करेंगे, यानी कि 7 5 35। मेरा जिस भी ऑप्शन में 35 आ जाएगा, 35 यानी कि 5 और 3 8, जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 8 आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। अब देखते हैं किसमें है 8। क्या 8 दिख रहा है? क्या 3 1 4 नहीं है सर। 6 4 10 3 13, यानी कि ये भी नहीं है। 13 मतलब 4 आता है, 4 2 6 6 2 8 ये हो जाएगा सर। ये 8 2 10 5 15 ये बिल्कुल नहीं है सर, यानी कि मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही। ये देखिए SSC सीरियल का क्वेश्चन है और इस तरीके से एकदम आसानी से बनाया जा सकता है, और बाकी कैलकुलेट करते रहते हैं, कैलकुलेट करने वाला है उन लोगों को छोड़िए आप। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, ये x का मान पूछ दिया है कि भाई इसका x का मान बताओ, डिजिटल सम कितना आएगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं अगर इसका देखो डिजिटल सम तो 100 9 कट गया, 8 5 13, 13 का मतलब डिजिटल सम सर जी 4 होता है यहाँ पे। बस समझिएगा एक बात और आगे चलते हैं। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे, अब क्वेश्चन देखिएगा तो बोला x + 429 - 318 डिवाइड बाई 4 गुना इतना इतना। भाई कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि सर 4 है, यहाँ पे 8 1 9 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, नीचे 4 है सर जी। तो सर 4 है तो हमको डिजिटल सम बनाने के लिए क्या करते हैं? एक तो तरीका है कि आप सीधे काट लीजिए। तो चलिए सीधे काट लेते, चलिए काटते सीधे 4 सर, 4 दूना 8, ये 2 और 1 हो गया। अब हमको पता चला कि सर डिजिटल सम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे गुना कर रहे हैं, 2 2 4 1 5 यहाँ पे, यानी 3 5 15 15, यानी कि डिजिटल सम टोटल का कितना है? टोटल का डिजिटल सम जो आया आपका 6 आया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका डिजिटल सम 6 आ गया है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे जब हम इस 6 पे हम टिक मार देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाए। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये 9 कट गया, 4 2 6, यहाँ पे भी 6 आ गया, यानी कि देखिएगा यहाँ पे 6 - 6, यानी कि ये तो 0 बना दिया सर जी। यानी कि जो भी यहाँ पे होगा ये संख्या, इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 होगा। तब तो 0 में आप 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, है ना? एकदम 4 आना चाहिए। अब बात समझिएगा, 4 आना चाहिए तो हम करेंगे क्या? ऑप्शन में देखते हैं कि सर डिजिटल सम किसका 4 है। तो सर 8 1 9 होता है, 7 2 9 होता है, 4 1 5 होता है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे जब हम करेंगे तो देखिएगा 8 और 9 होता है, 7 9 होता है, 3 1 4 होता है, अर्थात बॉम्बे आंसर होने की संभावना है। अब चलते आगे, सर 8 और 1 9 होता है, 7 2 9 होता है, 2 1 3 होता है, सर एकदम नहीं होगा आंसर। सर 8 1 9 होता है, 7 2 9 होता है, सर 5 1 6 होता है, ये भी आंसर नहीं है, अर्थात मेरा आंसर बॉम्बे हो गया। देखिए ये डिजिटल सम से क्वेश्चन बनाया गया है, पूरा बेसिक कैलकुलेशन नहीं किया गया है, और ये क्वेश्चन आ कहाँ रहा है? UPSI दरोगा। अब चलते आगे, अब चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद से बना लीजिएगा, PDF को देखिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, मैं बता दिया हूँ शुरू में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस बात को समझिए, इतना बड़ा 2 संख्याओं का स्क्वायर बोल दिया, इतना, ये तो एक तरीके से अलजेब्रा से क्वेश्चन बनता है भाई। अलजेब्रा का जिसको फॉर्मूला याद होगा वो इस क्वेश्चन को बना सकता है, नो डाउट, लेकिन हमको नहीं याद है, हम भुला गए हैं सर जी, कपार पीट के फोड़ लिए थे। अब बात समझिएगा, तो हम क्या करेंगे कि डिजिटल सम फिर से पढ़ाएंगे। अब डिजिटल सम सर प्रिंसर वाला याद आएगा, डिजिटल सम कैसे बनाएंगे? देखिए क्या करेंगे, सर 9 काट दिए, 7 5 12 है सर, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका डिजिटल सम। सर यहाँ पे देखिए 9 काट दिए, 3 2 5 आ जाएगा, तो सर 5 और 3 8 आ गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 का डिजिटल सम 1 होता है। बात समझिएगा, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर 9 आ रहा है, 7 5 12 आ रहा है, 12 का मतलब डिजिटल सम यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 है सर, 3 2 5 हो जाता है सर। अब बात समझिएगा, ये चढ़ती 12 हो गया, अब 12 25 60 हो गया, 60 का मतलब 6 होता है डिजिटल सम। अब बात समझिएगा यहाँ पे 1 में से जब आप 6 घटाइएगा तो आ जाता है -5। क्या -5 किसी का डिजिटल सम होता है? एकदम नहीं होता है। हम शुरू में ही बता चुके हैं आपको कि डिजिटल सम जब भी होगा
तो वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव लाने के लिए क्या बताया जाता है ग्रुप, तो -5 में आप 9 जोड़ दें तो हो जाएगा 4, अर्थात जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 4 आ जाए वो आपका आंसर होगा। अब देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिएगा तो 6, यहाँ पे देखिए 5, 6, 11, 11, 7, 18, सॉरी तो 9 से कट जा रहा है, एकदम नहीं होगा, 4 लाना है सर। 6, 6, 12, 17, 18, 19 सर एकदम नहीं होगा, इसका 1 आ जा रहा है डिजिटल सम। अब देखिए यहाँ पे सॉरी 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19 मतलब 9, 1, 10 ठीक है 1 आ जा रहा था। यहाँ पे देखिएगा तो 9, 5, 14, 14, 2, 16 बात मिल जाएगा, यानी कि 6, 1, 7 आ जा रहा है सर, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सर 6, 2, 8, 8, 5, 13 यानी कि इसका डिजिटल सम 4 आ जा रहा है, अर्थात मेरा आंसर डॉग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बस वीडियो को देखे होंगे। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर चलेंगे भाई, हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो इस बात को आपको समझना होगा कि स्क्वायर पे डिजिटल सम कई दफ़ा क्वेश्चन बनता है। अब कैसे पहचानिएगा कि जो स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यानी कि डिजिटल सम के थ्रू। अब देखिए कैसे क्या होता है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कुछ कंडीशन है, किसी भी वर्ग का डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। कि क्या क्या होना चाहिए, 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए कैसे, जैसे में अगर हम देखेंगे तो 5, 5, 10, 2, 12, क्या हमने बताया कि 3 होगा? नहीं, यानी कि ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 6, 5, 11, 11, 2, 13, 13, 4 देखिए 4 आ जा रहा है, अर्थात ये स्क्वायर होने की संभावना है। अब देखिए 4, 4, 8 और 1, 9 ये है, यानी कि ये भी स्क्वायर होने की संभावना है। आपको पता क्या है? नेक्स्ट ये 9 है, 6 और 1 7 है, तो यानी कि 7 भी सर बोल दिया, एकदम सही है सर। 5, 2, 7 है और ये 9 कट गया, यानी कि 7 है, जरूर है। 4, 3, 7 और 1, 8 है, बस हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर नहीं है। यानी कि आज के बाद अगर आप डिजिटल सम से परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढने जाइएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8 एकदम रट के रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब आप आगे चलिएगा, कुछ कहना चाहते हैं क्या? अच्छा ठीक, अच्छा सॉरी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप कि 1, 4, 7, 8 नहीं, 1, 4, 7, 9 गलती से बोला गया, ठीक है। अब चलते आगे तो। अब जब आगे चलिएगा तो किसी भी स्क्वायर का अंतिम 2 अंक 1 से 24, यानी कि आपको याद करवाया गया होगा 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, आपके टीचर से याद करवाए होंगे। लेकिन अगर आपको 1 से लेके 24 तक जो स्क्वायर याद किए हैं उसका जो अंतिम का 2 अंक आता है वही पूरे दुनिया का कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिए, वही अंतिम 2 अंक आएगा। मतलब वो अपना शिफ्ट अपना जगह को एकदम रिजर्व करके रखा हुआ है कि हम ही आएंगे जो 1 से 24 के बीच में आएगा एकदम। अब चलते हैं बात को, समझिएगा यहाँ पे। जैसे में 104 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो इतना आता है, 108, 16 आता है, इस बात को मान लीजिए। तो देखिए 16 आ जाता है 4 का स्क्वायर जो 1 से 24 के बीच में। अब जब आप 103 का स्क्वायर करते हैं तो इतना आता है 10609, स्क्वायर का हम ट्रिक बताए हुए हैं, आप जाके शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। तो ये है 09, बात समझिएगा, ये भी आता है 1 से 24 के बीच में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इस बात को भी समझ गए, इस बात को समझ गए। अब आगे चलिएगा तो बोला गया है कि किसी भी स्क्वायर का दशमलव के बाद इवन नंबर होगा। अब बात समझिएगा, कई दफा दशमलव वाला क्वेश्चन दे देते हैं हमारे पेपर में, तो हम देखेंगे दशमलव से पकड़ लेंगे कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। अब कैसे पकड़ेंगे, दशमलव के बाद इवन नंबर होगा, संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1, 2, 3 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? एकदम नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखिए सर 144 तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद देखिए कितना संख्या है, 1 करो, यानी कि हो सकता है यहाँ पे भी 144 है, यहाँ पे भी 144 है, लेकिन गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 0.0144, देखिए दशमलव के बाद 4 है, इवन नंबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 0.00144, यहाँ पे 5 है दशमलव के बाद, यानी कि और आ गया, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कहा जाता है, एक आता है कंडीशन आपका कि परफेक्ट स्क्वायर हो, परिमेय संख्या हो। बात समझिएगा, परिमेय संख्या हो यानी कि p/q के रूप में हो, रेशनल नंबर, और q नॉट इक्वल टू 0, यही कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर और परिमेय नंबर, परिमेय नंबर, ठीक है। अब आगे परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे, अब यही क्वेश्चन ऐसे से सीपीयू में पूछ लिया था एक बार, सीपीयू में पूछा था कि बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है साथ में परिमेय संख्या है। बात समझिएगा, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, प्रत्येक इंटीजर अपने आप में एक परिमेय नंबर है, मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक अपने आप में परिमेय संख्या है, यानी कि प्रत्येक अब ध्यान से सुनिएगा क्या है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे हम कि इन सभी संख्याओं में कौन सा संख्या परफेक्ट, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और साथ में परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अब क्या है, यहाँ पे बात समझिएगा कि 7, 4, 11, 11, 4, 15 और 15, 3, 18, 18 का मतलब संबंध एकदम सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जब नेक्स्ट चलिएगा यहाँ पे तो 5, 4, 9, 7, 7 और 2, 9 और 6, 1, 7, 1 मिनट, लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1, 2, 3 संख्या, अर्थात ये भी नहीं होगा, ऐसे ही कट गया ये, लेकिन आ जा रहा था, ये आ जा रहा था इसमें डिजिटल सम से, लेकिन दशमलव के बाद 3 संख्या था, इस कारण से उसको काट दिए। अब आगे चल रहा है, यहाँ पे देखिएगा दशमलव के बाद 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, स्क्वायर में एक बात को बता देता हूँ, स्क्वायर के अंत में कभी भी, स्क्वायर के अंत में, परफेक्ट स्क्वायर के अंत में कभी भी ना 2 आता है, ना 3 आता है, ना 7 आता है, ना 8 आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए इससे ये ऑप्शन कट जाता है। अब बचा ये वाला ऑप्शन, अब देख लेते हैं हम, तो सर 4, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11, 9, 20, 20 और 26, 26 का मतलब 8 हो जाता है सर। क्या हम कहीं पे 8 बताएं? बिल्कुल नहीं बताएं, अर्थात ये भी कट जाएगा, अर्थात मेरा आंसर यही सही होता है। क्या ये बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं फिर से एक बार पीछे करिए अपने वीडियो को और इससे समझने का प्रयास करिए। एक और बात, आपको मैं इस पूरा जितना भी क्वेश्चन को करवाया हूँ मैं अभी, इन सभी का PDF मैं आपके वीडियो के लिंक में डलवा दूंगा ताकि वहाँ से आप पहुँच सके मेरे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगा। क्या इस बात को आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आपको आगे चल करके कौन सा वीडियो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है उस वीडियो के बारे में आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए और ईजी कर सकूँ मैथ को, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में वही मैथ का चैप्टर लेके आऊँगा, या जो कुछ